ओम शांति। आज है 9 जून 2022। आज सद्गुरुवार के दिन हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में हमारी झोली वरदानों से भर रही है। बाबा आज मेन पॉइंट में हम बच्चों को कहते हैं कि तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ हो और आप विष्णु कुल के बनने वाले हो, तो पक्का वैष्णव बनना है। प्याज लहसुन आदि नहीं खाना है। बाबा ने आज मेन पॉइंट में ये भी कहा कि किस परीक्षा से डरना नहीं है, कि बीमारी आती है तो कभी डरना नहीं है, क्योंकि आपको समझना है हिसाब किताब है, योग बल से हम नहीं चुकतू कर सकते, तो ये आते ही रहेंगे, उसे हंसते हंसते बिता देना है। बाबा ने आज ये भी कहा है कि आपका बाबा का सेल्समैन बनना है, बाबा का ज्ञान सबको देना है, क्रोध करके किसको दुख नहीं देना है, बाबा की मददगार बनना है, डिसर्विस नहीं करना है। और बाबा कहते हैं आज कि विघ्नों को आप खेल समझो, क्योंकि आप अनुभवी हो, नथिंग न्यू समझो। ड्रामा खेल भी और संपन्नता की सफलता का भी दिखाएगा। तो बाबा ने आज ये भी कहा कि सबकी गुणों को देख विशेषताओं को खुशबू फैलाओ, तो संसार आपको सुखमय बन जाएगा। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे अच्छे वरदान दिए, अच्छे अच्छे मेन पॉइंट्स दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं और बाबा को परमधाम में जाके मिलके बाबा से सब शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकारी दुनिया से, साकारी शरीर से, साकार भ्रकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर के भ्रकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करते हैं और बाबा जो टोटल मुरली सुनाते हैं वो प्यार से दिल से सुनेंगे। आज बाबा मुरली के सार में हम बच्चों को कहते हैं, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो। तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीज़ प्याज आदि नहीं खाना है। हमें कोई भी बेकायदे चीज़ प्याज आदि नहीं खाना है। आगे बाबा ने प्रश्न उत्तर में हम बच्चों को कहा है, अगर चलते चलते इस पुरानी जुती यानी शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूंझना नहीं है और ही खुश होना है। क्यों क्यों खुश होना है? तो बाबा बताते कि तुम जानते हो ये कर्मभोग है, पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। ये कर्मभोग है, पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। आगे बाबा ने कहा कि हम योग बल से हिसाब किताब चुकतू कर सके तो कर्मभोग से चुकतू हो रहा है। हम योग बल से चुकतू नहीं कर सकते, तो ये कर्मभोग से चुकतू हो रहा है। ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। आगे बाबा ने कहा कि देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज़ प्याद आदि नहीं रखेंगे। फिर से ऐसा देवता बनना है तो ये सब छोड़ना पड़े। यह है संगम युग। हम देवताओं के आगे ऐसी चीज़ नहीं रखते, तो हम देवता बनने वाले, तो ऐसा हमको नहीं खाना है। आगे बाबा ने कहा यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं। कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। अधर कुमारी का अर्थ थोड़े ही समझते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बीके बनते हो, उनको ही अधर कहा जाता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बीके बनते हो, उनको ही अधर कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी ही है। तुम्हारी यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है। आगे बाबा कहते हैं कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने बिगर शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यहाँ आए हैं पाठ बजाने। आगे बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बाप को याद करते करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज में सुदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं। 7 रोज मशहूर है, ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं। बट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखनी होती है। पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते हैं, समझते हैं हम रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता है, हर एक की नब्ज देखनी है। बाबा कहते हैं हर एक की नब्ज देख के कहना है कि कितना दिन का कोर्स है, कितना ज्ञान है। पहले से झट से 7 दिन नहीं कहना है। आगे बाबा ने कहा कि शिव बाबा ही एक हट्टी है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है। हट्टी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन हो।
जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा मिलेगा। तो हमें अच्छा सेल्समैन बनना है। सेल करने का भी अक्ल चाहिए। अगर अक्ल नहीं होगा तो वह क्या सर्विस करेगा। पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात। आगे बाबा ने कहा, यह मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए, कुंवारी कन्या का भी मंदिर है। अधर कुमारी का अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हो। नंबरवार तो है ही। जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते भी है। जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते हैं। आगे बाबा कहते कि तुम बच्चे जानते हो बाप है फूलों के बगीचे का बागवान। बच्चे तुम जानते हो बाप है फूलों के बगीचे का बागवान। रावण को बागवान थोड़ी ही कहेंगे। नहीं, रावण तो कांटा बनाते हैं, बाबा फूल बनाते हैं। तो हमें वैसे फूल बनना है। आगे बाबा कहते हैं, बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और डिस सर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सज़ा है। जो बच्चे डिस सर्विस करते हैं तो उनको बहुत कड़ी सज़ा है। बच्चा बंद फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिलेगा। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो। बाबा अभी देखो कह रहे हैं कि हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो। नर से नारायण बनना है। ऐसे नहीं अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। बाबा कहते प्रजा पे सेटिस्फेक्शन नहीं लाना है, हमें बहुत नारायण बनना है, ये दिल में होना चाहिए। ऐसे नहीं अच्छा प्रजा तो अच्छा प्रजा ही सही, नहीं, ये तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। तो बाबा हमें आज समझा रहे हैं कि हमें नारायण बनने की ख्वाहिश रखो, ऐसे प्रजा बनने की ख्वाहिश मत रखो, क्योंकि मार्जिन बहुत है, आप आगे जा सकते हैं। तो देखो आज बाबा ने सद्गुरुवार के दिन हमें कितने वरदानों से झोली भर दी है। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते, प्यार से याद करते और बाबा को परम धाम में जाके मिल के आते हैं और बाबा से सब शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर के दुनिया साकार शरीर से निकल परमधाम पहुंची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर के दुनिया में साकार शरीर में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करते हैं और थोड़ी देर शांति में बैठते हैं, बाबा की याद करते हैं और बाबा जो धारणा और वरदान देते हैं वो प्यार से दिल से सुनेंगे। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में हम बच्चों को कहते हैं कि उच्च पद पाने के लिए शिव बाबा की दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। उच्च पद पाना है तो बाबा की जो दुकान है, बाबा का जो ज्ञान देते हैं हम दूसरों को देने, वो जो दुकान है उसका अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। हर एक की नब्ज देखना है, उसे पहले ही 7 दिन नहीं करना है। आगे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में हम बच्चों को कहा है कि क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। हम क्रोध में आके किसी को दुख नहीं देना है। आगे बाबा ने कहा बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। बाबा का मददगार बन के कोई डिससर्विस नहीं करना है, नहीं तो हमें 100 गुना शिक्षा मिलेगी। आगे बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करते हैं और बाबा का दिल से प्यार से याद करके बाबा जो वरदान देते हैं वो वरदान हम धारण करेंगे। बाबा वरदान में हम बच्चों को कहते हैं, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा वरदान का एक्सप्लेनेशन देते हैं। बाबा कहते हैं विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। जो विघ्न आते हैं वो असंभव से असंभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। अनुभवी जो आत्मा है उनको विघ्न भी खेल लगते हैं। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते, खेल खेलने में मज़ा आता है। फुटबॉल का बॉल आता है, हम उसको ठोकर लगाते, उसमें भी मज़ा आता है। ऐसे ही यह विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। ऐसे विघ्नों का खेल होता रहेगा। नथिंग न्यू समझो, ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। ड्रामा 2 चीज़ दिखाता है, खेल भी दिखाता है और संपन्नता सफलता भी दिखाता है। तो हमें उसमें संपन्न होना है, सफलता होना है, खुशी में रहना है, नथिंग न्यू समझना है। लास्ट में बाबा स्लोगन में हम बच्चों को कहते हैं, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ। सबके गुणों को देखना है और विशेषताओं की खुशबू फैलाओ,
तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। तो ये संसार जो है सब विशेषताओं की खुशबू फैलाओगे तो संसार सुखमय बन जाएगा हमारा। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। बाबा ने आज हमें ये भी कहा है मेन पॉइंट में कि भी हम अभी विष्णु कुल के बनने वाले हैं तो प्याज नहीं वो लहसुन ऐसे नहीं खाना है, बाबा का अच्छा सेल्समैन बनना है, क्रोध में आके किसी को दुख नहीं देना है, विघ्नों को खेल समझना है और विशेषताओं को खुशबू फैलानी है। तो आज अच्छे अच्छे पॉइंट्स आज बाबा ने दिए। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को हम एक बार दिल से प्यार से याद करते हैं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।